तो भाई साहब चैंपियंस ट्रॉफी का खेल तो नहीं बोलूंगा, कुत्ता बिल्ली का खेल बोलूंगा, चल रहा है। अफगानिस्तान ने अब मना कर दिया है पाकिस्तान आने से, और वो भी अब हाइब्रिड मॉडल पे जा रहे हैं। इंडिया और अफगानिस्तान एक साइड पर हो गए हैं, जबकि पाकिस्तान बिल्कुल अकेला रह गया। ना पाकिस्तान के साथ कोई था, ना है, और ना ही जिस हरकतों से हमें लग रहा है ना होगा। अब आप ये ना सोचो कि इंडिया आ रहा है या नहीं आ रहा। अब अफगानिस्तान ने बोला हम नहीं आ रहे, उन्होंने पकड़ के पीसीबी को एन पे चढ़ा दिया। इनको कहते हैं हम भी नहीं आते आपके देश में, क्योंकि भारत तो पहले ही रेडी है। और भारत के पलड़े में बैठने का मतलब है कि अफगानिस्तान का वजन भी बढ़ जाएगा। मतलब वो एक तो भारत का साथ दे रहा है, दूसरा भारत के साथ उनके क्रिकेट रिलेशंस बहुत ज़बरदस्त किस्म के हैं। बाकी बोर्ड जो हैं वो भी आके पाकिस्तान खेल चुके हैं, उनको भी पता है कि पाकिस्तान की मेहमान नवाजी कैसी है। रिसेंटली आपको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक फोन कॉल हुई थी, जिसमें अफगानिस्तान के परवेज अशरफ जो है उन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट चेयरमैन मोहसिन नकवी को ठीक ठाक माँ बहन की गालियां दी थी, और यहां से भी गालियां ट्रांसफर की गई थी। लेकिन पाकिस्तान को यह नहीं पता था कि भाई यहां से गालियां ट्रांसफर करने के ऊपर पाकिस्तान को कितना बड़ा जुर्माना या कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जय हिंद दोस्तों, भारत के बाद अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को रुलाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों पहले तो भारत की टीम बीसीसीआई और भारतीय गवर्नमेंट से पाकिस्तान की टीम का रो रो कर बुरा हाल हुआ था, क्योंकि दोस्तों भारत की टीम चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए हाइब्रिड मॉडल चाह रही थी। अब जैसे ही पीसीबी हाइब्रिड मॉडल की अब अफगानिस्तान की टीम ने भी अपना पर्दाफाश कर दिया, और अफगानिस्तान भी चाह रहा है कि भारत की तरह हम भी चैंपियन ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल पर खेलेंगे। और पाकिस्तान ने ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि भारत की टीम के साथ ही हम हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियन ट्रॉफी खेलेंगे, वरना नहीं खेलेंगे। तो दोस्तों चलिए, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियल तौर के ऊपर हाइब्रिड मॉडल की एप्लीकेशन लिख दी है आईसीसी को कि भाई हमें जो है पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, क्योंकि उनके हमारे साथ रिलेशन या फिर ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेल सकते। और आईसीसी क्या ये चीज अप्रूव करेगा? मतलब खुद सोचो कि आईसीसी ये अप्रूव करेगा। और तुम्हें पता है, मैं पाकिस्तानियों को एक नया झटका देना चाहता हूं। ये बहुत बड़ा झटका है आप लोग के लिए, आपकी जिंदगी पे लानत पड़ने वाली, क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन इस टाइम के ऊपर जय शाह है। ये लो, अफगानिस्तान ने ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला भाई। उन्होंने पहले इस बारे में कोई बात नहीं की, हालांकि पहले भी हल्की फुल्की ऐसी बातें उठती रही थी अफगानिस्तान से। लोग कह रहे थे कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान उनको धमकियां दे रहा था कि भाई तुम्हारी क्या औकात है, तुम तो बहुत छोटे से क्रिकेट बोर्ड हो, कम से कम हम तुमसे तो बड़े हैं। तो अफगानिस्तान ने बोला कि सब्र करो, देखो सब्र का फल बड़ा मीठा होता है, सब्र करो। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सब्र किया, ठीक है, बड़ा अच्छे तरीके से सब्र शुक्र सब कुछ सही चल रहा था। अचानक से पता चलता है कि जी इंडिया जो है वो वोटिंग करवा रहा है, मतलब बीसीसीआई वोटिंग करवा रहा है आईसीसी के अंदर, और उसमें अफगानिस्तान दुनिया की पहली कंट्री बना जिसने इंडिया के लिए वोट किया, जिसको लेकर पाकिस्तान में हल्ला मच गया, बवाल मच गया कि भैंस की टांग, ये क्या, ये अफगानिस्तान वाले हमारे साथ थे, ये उनके साथ कैसे हो गए। तो अफगानिस्तान ने सिंपली बोला कि जो हमारा साथ दे रहा है, जो हमारी क्रिकेट को ऊपर लेके जा रहा है, जो हमारी क्रिकेट की तरक्की करवा रहा है, हम उसका साथ देंगे, या फिर हम 2% के भिखारी कंट्री का साथ देंगे। मतलब ये अफगानिस्तान की तरफ से ये मौकफ आया है। मैं अफगानिस्तान के पर्सनल यूट्यूबर्स को, पठान भाई एंड समथिंग, उनसे मेरी बात भी होती रहती है, वो यही कहते हैं कि भाई हमारा मौक़िफ़ ही यही है कि भाई जिसने हमें धोखा दिया, हमारे लोगों को मार के निकाला अपने मुल्क से, जब हमारे लोग अफगानिस्तान के लोग वहाँ रह रहे थे, उनको आप लोगों ने मार के निकाला। 2022 की आई थिंक ये बात है या 23 की बात है। तो वहाँ पर बोला कि मेरे दिल को दुख हुआ था, हमारे एक एक अफगानिस्तान के दिल को दुख हुआ था। जिस तरीके से इंडिया में दुख होता जब उनके यहाँ उरी हुआ, या फिर पुलवामा हुआ, या फिर आप कह लो 26/11 हुआ, उनको भी उतना ही दुख हुआ, अफगानिस्तान को भी उतना ही दुख हुआ। लेकिन अब अफगानिस्तान और इंडिया एक पेज पर आ चुके हैं, वो दोनों अब पार्टनरशिप करके एक ही आप कह लो यूनिट में आ चुके हैं, और दोनों ने इस टाइम पर पूरी प्लानिंग कर ली है मेरे पाकिस्तान को ठोकने की। मैं कितने दिनों से कह रहा हूं इंडिया ने नहीं आना, उन्होंने नहीं आना, वो आपको थूकते भी नहीं है आप पे, उन्होंने नहीं आना यार, बात खत्म कर दो, उन्होंने नहीं थाना। बाकी बोर्ड्स को एग्री कर लो, अपने हाथ में ले लो बाकी बोर्ड्स को, और उनको बोलो आप तो आओ ना। नहीं जी बाकी तो आ रहे हैं, इंडिया का बाप भी आएगा, इंडिया ना आया तो हम भी इंडिया नहीं जाएंगे, हम भी ये करेंगे, हम भी वो करेंगे। उन्होंने पकड़ के बजा दिया, इनको घुसा दिया उन्होंने पकड़ के। मैं आपको 2 से 3 इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ, सुन लीजिएगा यार। इतना कोई ये घटिया किस्म का बोर्ड है, इतनी अपनी इररिस्पॉन्सिबल हरकतों की वजह से मामला सारा अपने हाथ से जो है एक बार फिर पीसीबी ने जो है गवा लिया है। और अब मुझे नहीं समझ आ रही कि भाई अब होना क्या, अब मुझे नहीं समझ आ रही कि अब आगे चीजें किस तरह जाएंगी। अब मेरी बात सुन लो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सर हुई है लड़ाई। अफगानिस्तान ने अपने पेज पे पिक्चर्स लगाई हुई थी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की। सबसे पहले तो उन्होंने वो डिलीट की जब उन्होंने मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी कि वो मोहसिन नकवी ने कुछ अफगानिस्तान के लिए बैड वर्ड्स यूज किए थे,
जो मेरे तक बात आई है। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने भी सुनी है, आप भी सुन लेना, इधर आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगी। अफगानिस्तान के लिए उन्होंने कुछ बैड वर्ड्स यूज किए थे, और जब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या अफगानिस्तान की सरकार ने वो चीजें सुनी तो ऑब्वियसली उनको बुरा लगा कि जी हम मतलब प्रोटेस्ट पाकिस्तान में था, चीजें पाकिस्तान में खराब हो रही थी, आपने हमारी कंट्री को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर किस तरह टारगेट कर लिया, आपने हमारी कंट्री के अगेंस्ट किस तरह इतनी बड़ी बातें कर दी हैं। अब वो बात जब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सरकार को पता चली, और 25 की चैंपियंस ट्रॉफी उस टाइम अफगानिस्तान में मौजूद थी, उस टाइम वो चैंपियंस ट्रॉफी अफगानिस्तान में मौजूद थी। और मैं आपको एक चीज बड़ी बहुत भी बताता हूँ, इस पूरे टॉपिक को लेकर पाकिस्तान के न्यूज चैनल है जियो न्यूज, उसके ऊपर पूरा घंटे डेढ़ का शो हुआ है। इसमें मैं बताता हूँ कि राशिद लतीफ बैठे हुए थे। राशिद लतीफ को ये डर है कि कहीं इसका रिएक्शन लेते हुए अफगानिस्तान बोर्ड भी इस हद तक ना आए, वो कहे कि ठीक है चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान पहले ही गिरा हुआ है तो मजीद झटका दे इनको कहते हैं हम भी नहीं आते आपके देश में, क्योंकि भारत तो पहले ही रेडी है। और भारत के पलड़े में बैठने का मतलब है कि अफगानिस्तान का वजन भी बढ़ जाएगा। मतलब वो एक तो भारत का साथ दे रहा है, दूसरा भारत के साथ उनके क्रिकेट रिलेशंस बहुत ज़बरदस्त किस्म के हैं। वो आप जो मर्जी रीज़न समझ लीजिए, इसमें बहुत सी रीजंस हैं, बट आप समझ लीजिए कि क्या क्या रीजंस हैं। तो भारत वैसे भी क्रिकेट के मामले पर अफगानिस्तान को बहुत हेल्प आउट भी करता है, अफगानिस्तान की जीत को भारत सेलिब्रेट भी करता है। वैसे 70 पे मुझे भी खुशी होती है अफगानिस्तान जीते, मगर अफगानिस्तान पाकिस्तान से भी जीते तो भारत में वैसे ही जश्न आम लोगों में, मतलब बहुत से लोगों में उसको मनाया जाता है। इवन कि उनके क्रिकेटर्स भी नाच गाना कर रहे होते हैं उसके ऊपर कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया। ये थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ। तो राशिद लतीफ को डर है कि कहीं अफगानिस्तान ये वाली चीज़ों पर रिएक्ट ना कर दे। उन्होंने बोला कि डिप्लोमेटिकली भी आपको चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। जब चैंपियंस ट्रॉफी का मामला चल रहा था उस बीच में ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी, खासकर वही इंटीरियर मिनिस्टर हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी हैं। ये राशिद लतीफ ने बोला। फिर उन्होंने बोला कि हमारी पोजीशन बहुत तगड़ी थी, बट जब नेगोशिएशन शुरू हुई, यानी 2-3 रोज़ में जो मामला हुए, जो डेवलपमेंट हुई, उससे साफ नज़र आया कि पाकिस्तान की पोजीशन बहुत कमज़ोर हो चुकी है। क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर कह रहे थे कि हमारी प्रेफरेंस पाकिस्तान को ऊपर रखना है, जैसे दुबई पहुँचे हमने बोला कि क्रिकेट को बचाना है। उन्होंने बोला कि दोनों चीज़ों में मुतजाद है और ये मानना पड़ेगा कि हम कमज़ोर हुए, हमें मतलब इनडायरेक्टली वो कहना चाह रहे थे कि हम अपनी पोजीशन से हटें। फिर उन्होंने बोला कि हमारे जो डिप्लोमेट्स मुख्तलिफ देश में हैं वो सही तरह अपना काम नहीं करते, कि हमें अपने दूसरे बोर्ड्स के साथ ताल्लुकात भी बेहतर करने हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की जो मांग है, बहुत कम लोगों को मालूम है कि शायद हम अपना रेवेन्यू भी बढ़ाना चाह रहे हैं, जो हमें बिलो 6 मिलता है, 5.38 मिलियन डॉलर एक्चुअली में जितना भी है, तो वो पाकिस्तान को मिलता है। भारत को 280 मिलियन डॉलर मिलता है। तो राशिद लतीफ ने बोला कि पाकिस्तान ने जो मांग की कि हमें बढ़ाया जाए, उस पर बाकी बोर्ड ने भी इख्तिलाफ किया पाकिस्तान से। ज़ाहिर है उनका हिस्सा कट होगा, तो वो क्यों चाहेंगे हमारा हिस्सा कट हो। अगर ये पाकिस्तान को बढ़ावा मिलना है रेवेन्यू में से, तो ज़ाहिर है कट होगा तो फिर BCCI से कट होगा जो 280 मिलियन डॉलर ले रहा है, तो उसमें से कट होकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिल सकता है। ये बाकी बोर्ड से थोड़ा थोड़ा कट होकर मिल सकता है। कि 10+5 का मॉडल ऑफर किया जा रहा है ICC की तरफ से। ICC के 10+5 का मॉडल है क्या? 10 मैचेस पाकिस्तान में, इंडिया के जो 3 मैचेस हैं पाकिस्तान के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, बांग्लादेश के साथ, वो UAE में यानी दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में, एक सेमीफाइनल वहां और फाइनल शफल के ऊपर। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसके ऊपर 2 शराइत रखी। शराइत नंबर 1 कि हम भी फिर आगे चल के हाइब्रिड में खेलेंगे, तो एक दफा ये सोल्यूशन निकाल लिया जाए। और दूसरा, रेवेन्यू मॉडल के अंदर रिवीजन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलता है 5.75, विच ट्रांसलेट्स इनटू $34.51 मिलियन पर एनम, यानी हर 12 महीने के 2 किस्तों में वो पैसे मिलते हैं। 1 जनवरी में किस्त आती है, 1 जून जुलाई के बाद किस्त आती है। सो ये 2 सूरत हाल होती है। ऑफर ये कहती है कि ठीक है, इंडिया के 3 मैचेस हम समेत यानी पाकिस्तान समेत 3 मैचेस बाहर हैं, कोई बात नहीं। एक सेमीफाइनल है वो भी बाहर है, कोई बात नहीं। हमें भी जो काउंटर इवेंट्स हैं वो भी इसी सेम मॉडल पे दे दो। उस तक भी कोई मसला नहीं आ रहा कि चलो जी ये 2031 तक की बात बिल्कुल एक फ्लॉड बात है जो आपसे कर रहा है। की बोर्ड जो हैं वो भी आके पाकिस्तान खेल चुके हैं, उनको भी पता है कि पाकिस्तान की मेहमान नवाजी कैसी है। लेकिन अभी देखें, मुख्तलिफ बोर्ड्स ने तो बड़ी आमादगी का इजहार किया, कुछ बोर्ड्स ने ये भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि जी आपके अंदरूनी जो मामलात हैं, सिक्योरिटी के जो मसाइल हैं, उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से ये मौक़िफ़ था कि आप लोग पाकिस्तान आकर देखें। वो 1-2 रोज़ के लिए डिस्टर्ब हुए थे, उसके बाद हम लोगों ने उस पर स्टेट ने बिल्कुल काबू पा लिया और बिल्कुल नॉर्मल रूटीन है। अब सब कुछ नॉर्मल जो है वो एक्टिविटीज़ चल रही हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। जिस पर पाकिस्तान के हक़ में काफ़ी बोर्ड्स बातें करते दिखाई दिए। अब इंडियन मीडिया हमेशा से ये प्रोपोगेंडा मीरअप करता है कि आप जो है वो एक बात को पकड़ के
छोटी सी बात होती है और उसको खींच के बड़ा कर दिया जाता है। आप देखें, ये इसमें हमेशा से ही क्रिकेट का बेहतरी के लिए सोचना चाहिए और क्रिकेट को बेहतर अंदाज में लेना चाहिए। जिस तरह अगर मैं समझता हूँ कि इंडिया अगर बड़ापन करता, इंडिया ये कहता है कि जी ठीक है, मतलब हम जो है वो पाकिस्तान एक मैच आकर खेलेंगे तो बाकी जो मैचेस हैं, लेकिन चलें उनकी अपनी एक राय है, हम उसकी राय की भी कदर करनी चाहिए, उनकी अपने बोर्ड की, उनकी अपनी एक गवर्नमेंट की एक राय है। तो इस मामले में हमें फोर्स नहीं करना चाहिए। देखें, एक शिक है आईसीसी के कानून में कि अगर आपके बोर्ड में आके बोर्ड को हुकूमत जो है वो गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती है। हमें पुराने वक्तों में पाकिस्तान ने अगर उधर जाके एक अच्छे जस्टिस का मुजाहरा किया तो हमें भी कम से कम ये सोचना उस वक्त चाहिए था और उस वक्त तहरीरी मुआहदे करवाने चाहिए थे, आईसीसी को गारंटर बनाना चाहिए था, जिसकी हमने गुफ्तगू पहले भी की है 2-3 हफ्ते पहले इस हवाले से कि आईसीसी को सालसी का किरदार अदा करना चाहिए और आईसीसी को दरमियान में आना चाहिए। चूँकि अब जय शाह जो हैं वो चेयरमैन बन चुके हैं आईसीसी के, तो बाकी बोर्ड्स यही चाहते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी यही चाहता है, उनसे उम्मीद भी यही है कि वो न्यूट्रल रह के फैसले करें। वो अब बीसीसीआई के सेक्रेटरी नहीं हैं, वो अब आईसीसी के चेयरमैन के तौर पर तमाम बोर्ड्स को यकसा तौर पर ट्रीट करें और ये ना हो कि आप जो है वो एक बोर्ड के ऊपर नजर अपना करम नवाजी करें और बाकी बोर्ड्स को इग्नोर करें। तो दोस्तों, जैसा कि वीडियो में देखे कि अब अफगानिस्तान के नखड़े से पाकिस्तानी मीडिया का हालत तो खराब हुआ है, क्योंकि दोस्तों अफगानिस्तान की टीम ने भी भारत की टीम के साथ साथ यहाँ पर जुड़ी हुई है। क्योंकि दोस्तों भारत की टीम की जिस प्रकार से पीवीसी ने भारत के आगे घुटने टेका, बीसीसीआई भारतीय गवर्नमेंट के आगे घुटने टेका, क्योंकि दोस्तों भारत की टीम पहले से ही कह रही थी 2 साल पहले से कि हम हाइब्रिड मॉडल पर जाएंगे, चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल पर जाना ही होगा। लेकिन कुछ पाकिस्तानी फैंस से कुछ पाकिस्तानी मीडिया थे जो मान नहीं रहा था और हर हाल में कह रहा था पाकिस्तानी लोग कि भारत की टीम को पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी 2025 हर हाल में खेलना होगा। लेकिन जब बीसीसीआई और पीसीबी के बीच मीटिंग कराया गया, आईसीसी ने दोनों के बीच मीटिंग कराया, उसमें दोस्तों यहाँ पर ये पर्दाफाश हुआ कि बीसीसीआई की जीत हुई वहाँ पर और पीसीबी हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए मान गया। लेकिन दूसरी तरफ यही बात सुनकर अफगानिस्तान भी अपने दाव का फ़ायदा उठाया और अफगानिस्तान ने भी भारत के साथ दिया और अफगानिस्तान ने ये कह दिया कि हम चैंपियन ट्रॉफी 2025 हम भी भारत की तरह हम हाइब्रिड मॉडल पर खेलेंगे। क्योंकि दोस्तों भारत हमारी भाई है, इसी कारण हम भारत के साथ चैंपियन ट्रॉफी खेलेंगे। जो भी भारत के मुकाबला होगा दुबई में और हमारे भी मुकाबला होगा दुबई में, यानी 2 टीम हाइब्रिड मॉडल पर खेलेगी, एक है अफगानिस्तान, दूसरी टीम है भारत की टीम। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी ऐसे मजेदार वीडियो आप लोग देखना पसंद करते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो